येन एरितः प्रवर्तन्ते प्राणिनः स्वेषु कर्मसु तं वन्दे परमात्मानं स्वात्मानंद विग्रहम्। नमो नवघनश्याम कामकामित देहिने कमला काम सौदाम कर्ण कामुक गेहिने। पंचदशी तत्व विवेक, आत्म विवेक, आत्मा अनात्मा का विवेक, अनाथ पदार्थ से आत्मा का पार्थक्य प्रतिपादन किया गया है इस प्रकरण में। इसी में पूर्व में बताया कि चिद रूप जो ज्ञान है वो विषयों में भेद होने पर जागरणकालीन, स्वप्नकालीन, सुषुप्तिकालीन भी विषयों में भेद है, प्रथम पृथक भेद है, परंतु ज्ञान एक रूप है, ज्ञान में भेद नहीं है, ये बताया गया। और वो जो संबित है वो आत्मा है, परानंद है, आत्मा है और परानंद है, निरतिशय आनंद स्वरूप है। क्यों? परम प्रेमास्पदम यतः, यथा सा परम प्रेमास्पद है, अतः परम प्रेमास्पद जो होता है वो निरतिशय आनंद रूप होता है। सभी आनंद की अभिकांक्षा करते हैं, उत्तर उत्तर आनंद की, सुख की अभिकांक्षा होती है। जो सुख प्राप्ति के उत्तर काल में अन्य सुख की अभिलाषा न हो वो निरतिशय सुख है, उस सुख की सभी की अभिलाषा होती है। आत्मा परम प्रेमास्पद ये है, इसलिए है कि आत्मा के लिए जो है वो प्रिय है, आत्मा किसी के लिए प्रिय नहीं है। मैत्रेयी ब्राह्मण में कहा गया, सर्वस्य कामाय न सर्वं प्रियं भवति, आत्मनस्तु कामाय सर्वं प्रियं भवति। स्त्री की कामना है न भार्या कामाय भार्या प्रियो भवति, भार्या की कामना है इसलिए भार्या प्रिय नहीं है, अपितु आत्मना यदि प्रिय है तभी भार्या प्रिय है। इसी प्रकार के सकल जागतिक पदार्थों में उत्तरोत्तर प्रियता का निरूपण करने पर परम प्रेम जो आत्मा है वही परम प्रेम का आशय है, अतः परमानंद है। कहा क्यों परमानंद है? मां ना भुवम ही भूयासम इति परम प्रेम आत्मनि। परम प्रेम आत्मा में इसलिए है कि वो नित्य है। मां भुवमिति ना, पूर्व में नहीं था ऐसा नहीं कह सकते हैं। मां ना भुवम अहम मां भुवम इति, यह आत्मा के विषय में मैं पूर्व में नहीं था। और दूसरा ना भूयासम, मां सत्यम कदापि मां किंतु भूयासमेव सदा। आत्म सुख जो है परम सुख इसलिए है कि वो नित्य है, शाश्वत है। अपितु अन्य जो वैषयिक सुख हैं वो वृत्ति रूप सुख हैं। आनंद स्वरूप जो आत्मा है उस आत्मा का विषयाकार परिणित जो अंतःकरण की वृत्ति है, उस वृत्ति में उस आनंद स्वरूप आत्मा का प्रतिबिंब हो जाने पर तत्प्रतिबिंबित जो वृत्ति है वो वृत्ति भी सुख स्वरूप हो जाती है। वस्तुतः आत्मा ही सुख है और
शाश्वत है। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म आनंदम ब्रह्म विजानीयात। तो ब्रह्म के आनंद रूपता, सदरूपता, चिद रूपता, अनंत रूपता श्रुति प्रतिपादित किया है। दूसरी बात, युक्ति से भी आत्मा का परमानंदता सिद्ध है। सबसे पहले अपने जो वस्तु है, धनादि है, वो प्रिय होता है। सबसे पहले ग्राम संबंधी प्रिय है, उनसे अधिक अपना वस्तु प्रिय है। अपने वस्तु से अधिक पुत्र दार आदि प्रिय हैं। उससे अधिक जो है अपना शरीर प्रिय है, और शरीर से प्रिय अधिक आत्मा। दूसरी बात, आत्मा के भान रहने पर ही आनंद रहता है। आत्मा के भान न रहने पर आनंद नहीं रहता, इसलिए भी परम प्रेमास्पद है। उसी को कहना चाह रहे हैं, अभाने न परम प्रेम भाने न विशेष स्पृहा अतो भाने पिय भाता असौ परमानंदता आत्मा। आत्मा को परमानंद रूप जो कहा, वो परमानंदता क्या है आत्मा की? आभाने, आभाने अप्रतीतौ न परम प्रेम आत्मनि। आभाने न परम प्रेम, जब तक उसका भान नहीं होता, जब तक आत्मा का प्रत्यक्ष नहीं है, तब तक परम प्रेम नहीं। और जब आत्मा का स्वरूप ज्ञान हो जाता है, भान हो जाता है, तो विषय स्पृहा नाम, विषय इच्छा नहीं रह जाती। अतः अतो भाने पियतौ असौ अभाता। अतः आत्मा का प्रकाश होने पर भी, आत्मा हमेशा भासित रहने पर भी अभाता, आभासित जैसा प्रतीत होता है। यही परमानंदता आत्मा की है। कहा, यदि परमात्मा का भान ही नहीं है, तो परमात्मा का यदि भान नहीं है, परमात्मा का ज्ञान ही नहीं हो रहा है, सुख स्वरूप परमात्मा का प्रकाश ही नहीं हो रहा है, तो कैसे परमात्मा में परम प्रेम होगा? तो कहा, अभाने न परम प्रेम। यदि परमात्मा का भान ही नहीं है, तो परमात्मा का भान नहीं है, तो परमात्म विषय का जो परम प्रेम है वो कैसे होगा? दूसरी बात, यदि परमात्मा का भान ही हो गया, तो परमात्मा ज्ञान से विषय आदि की निवृत्ति आप मानते हैं, सिद्धांत में प्रतिपादित है। तो उस आत्मा के ज्ञान हो जाने के बाद विषय की इच्छा, भोग विषय इच्छा, ऐहि लौकिक पारलौकिक जो भोग है, तद विषय की इच्छा नहीं रहती है। अतः ये भी नहीं कह सकते कि आत्मा का भान नहीं है। आत्मा का भान है, क्योंकि आत्मा में परम प्रेम है, तो बिना भान के परम प्रेम नहीं हो सकता। परंतु आत्मा का भान है, परंतु भान होने पर तो विषय स्पृहा नहीं होती। विषय स्पृहा क्यों है?
कहा आत्मा का भान होने पर भी विविक्त भान नहीं है। आत्मा नात्म विविक्त ज्ञान नहीं है, अतः भान आत्मा का है और आत्मा के भान के साथ साथ विषय का भी भान हो रहा है, आरोपित विषय का भी। तो प्रिय आत्मा है और उस प्रिय आत्मा में प्रतिभासित जो वैषयिक पदार्थ है वो भी प्रिय प्रतीत होते हैं। जब अनाथ पदार्थ से पार्थक्येन जब आनंद रूप आत्मा का ज्ञान हो जाता है तो ना विषय स्पृहा, विषयक इच्छा, विषय भोग इच्छा नहीं रह जाती है। अतः जब तक आत्मा का स्वरूप भास नहीं है, भाषित नहीं है, तभी तक आत्मा में आरोपित विषयों की इच्छा होती है, विषय प्रिय प्रतीत होते हैं। तो आत्मा का यदि आनंद स्वरूप आत्मा का यदि प्रत्यय हो गया, साक्षात्कार हो गया, तो विषय की इच्छा, विषय प्रेम समाप्त हो जाता है। अतः ये आत्मा का भान है, परंतु विषय स्पृहा साथ साथ चल रही है, तो आत्मा का भान होने पर भी आत्मा का भान कहलाता है। भाना भान उभय कैसे हो सकता है? आत्मा का अनात्मा के साथ अविविक्त ज्ञान रहने पर भी विविक्त ज्ञान नहीं है, यही कहा जा सकता है। यदि विविक्त ज्ञान हो गया तो विषय इच्छा, विषय स्पृहा, विषय भोग इच्छा समाप्त हो जाएगी। अतः ये तो नहीं कह सकते कि आत्मा का भान नहीं है, परंतु विविक्त ज्ञान न होने के कारण विषय की भी स्पृहा होती है। इसीलिए परमानंदता आत्मा की है। यह आत्मा आनंद स्वरूप आत्मा के भान रहने पर, प्रकाश रहने पर विषयों में भी आनंद रूपता प्रतीत होती है, क्योंकि विषयों से विविक्त आत्मा का ज्ञान जब तक नहीं है तो आनंद स्वरूप आत्मा है और उनसे अविविक्त जो अनाथ पदार्थ हैं, भौतिक पदार्थ हैं, उनमें भी प्रियता प्रतीत होती है। परंतु वही जब आत्मा का अनाथ पदार्थ से पार्थक्य प्रतीति हो जाती है तो विषय स्पृहा नहीं रहती है। अतः आत्मा के भान रहने पर तद उससे अविविक्त जो विषय हैं उन विषयों में प्रेम है। आत्मा के भान न रहने पर विषयों में प्रेम नहीं है, अतः परमानंदता आत्मा की है। अब इसी जो भाने पी भाता, इस अंश को स्पष्ट करने के लिए आगे का जो 11वां श्लोक है उसको पढ़ रहे हैं। दो इस श्लोक बीच में छूट गए। हाँ, यत् प्रेम आत्मार्थम अन्यत्र नैवम अन्यार्थम आत्मनि अतः तत्परमं तेन परमानंदता आत्मना। ये श्लोक था, दो श्लोक बीच में छूट गए थे, पत्ता पड़ गया। तो क्यों आत्मा परमानंद है उसके लिए बताया। हम श्लोक न कह करके तात्पर्य जो है कह दिए थे। तत् प्रेम आत्मार्थम अन्यत्र तत्प्रेम आत्मार्थम।
नैवम आत्मनि अन्यार्थम अतः तत्परमं तेन परमानंदतात्मना। क्योंकि अन्यत्र तत्प्रेम स्वातिरिक्त आत्मातिरिक्त जो पुत्रादि में जो प्रेम है, यत प्रेम तत् आत्मार्थम, वो आत्म प्रयोजनार्थक है, आत्मनिमित्तक है। आत्मा के लिए यदि प्रिय है पुत्र, तभी प्रिय है, केवल पुत्र होने के कारण प्रिय नहीं है। धन आदि आत्मा के लिए यदि प्रिय है तभी प्रिय है, केवल धन आदि होने के कारण प्रिय नहीं है। इसी प्रकार से जितने भी भोग पदार्थ हैं, वो भोग पदार्थ यदि आत्मा के हितकर हैं तभी वो प्रिय हैं, अन्यथा प्रिय नहीं है। शुगर आदि रोगों से ग्रस्त जो व्यक्ति है, उसके लिए जितने भी मधुर पदार्थ हैं प्रिय होते हुए भी प्रिय नहीं है। क्यों? वो आत्म प्रिय नहीं है, क्योंकि अपने जीवन की रक्षा चाहता है तो मधुर पदार्थों का सेवन उसको नहीं करना है। तो इसलिए जो अन्य मधुर पदार्थ आदि में जो प्रियता है वो आत्मा के प्रियता के लिए प्रिय है। यदि आत्मा को वो प्रिय है तभी वो प्रिय है। परंतु आत्मा जो प्रिय है, जो अपना स्वरूप स्वत्व, वो जो प्रिय है वो अन्न के लिए नहीं है कि अन्न को प्रिय हो तभी आत्मा प्रिय हो, ऐसी बात नहीं। तो आत्मा की जो प्रियता है वो अन्य हेतुक नहीं है, अन्य उद्देश्यक नहीं है, और अन्न की जो प्रियता है वो आत्म उद्देश्यक है, आत्मनिमित्तक है, आत्म प्रयोजनक है। अतः तत्परमम, इसलिए आत्मा परम प्रेम है। अन्य जितने भी पुत्र कलत्रादि बंधु बांधव हैं, वो बंधु बांधव में जो प्रियता है वो प्रियता कब है? जब अपने को प्रिय हैं तभी उनमें प्रियता है। यदि आत्म प्रिय नहीं है, अपने को प्रिय नहीं है, तो उनकी प्रियता नहीं है। इसी प्रकार से अन्य भौतिक पदार्थों का भी दृष्टांत समझना चाहिए। परंतु आत्मा जो प्रिय है वो अन्य बंधु बांधवों के को प्रिय है तभी मेरा आत्मा प्रिय हो, ऐसा नहीं है। इसलिए आत्मा की परमानंदता है। इत्थम सच्चिद परानंद आत्मा युक्ता तथा विधम परम ब्रह्म तयोश्चैकम श्रुत्यंतरेषु उपदिश्यते। इस प्रकार से आत्मा सत रूप है, आत्मा सत्ता स्वरूप है, चित रूप है, प्रकाश रूप है, आत्मा परमानंद रूप है। युक्त्या तथा विधम, इस प्रकार से युक्ति के द्वारा आत्मा को बता दिया कि आत्मा अबाध सत्ताक है, इसलिए सत है। आत्मा के ही भान से, प्रकाश से सभी का प्रकाश होता है, इसलिए आत्मा चिद रूप है। आत्मा परानंद है, क्योंकि आत्मा के आनंद के लिए अन्य आनंद है, आत्मा का आनंद दूसरे के लिए नहीं है। युक्ति के द्वारा साधित किया। इसके बाद तथा विधम परम ब्रह्म तयोश्चैकम श्रुत्यंतरेषु उपदिश्यते। इस प्रकार से अन्य श्रुतियों में भी, वेदांत उपनिषद में भी
परम ब्रह्म तयोश्चैक्यम्। परम ब्रह्म ब्रह्म जीवात्म ब्रह्म दोनों का ऐक्य अन्य श्रुतियों में भी प्रतिपादित किया गया है, तत्वमस्यादि श्रुतियों में। उसी को यहाँ निरूपण करते हुए कहा कि अभाने न परम प्रेम भाने न विशेष तो भाने भाता सौ परमानंदात्मा। जब तक उसका भान नहीं होगा तब आत्मा में प्रेम नहीं होगा, भान होने पर विषय स्पृहा नहीं होगी, अतः आत्मा का भान होते हुए भी आत्मा अभाता है। पार्थक्य प्रतीति न होना अभाता है। उसी को दृष्टांत में कहा, अध्येति वर्ग मध्यस्थ पुत्राध्ययन शब्दवत भानेऽपि अभानं भानस्य प्रतिबंधेन युज्यते। ये जो कारिका है, ये कारिका में जो दृष्टांत है उस दृष्टांत से पूर्णतया संगति यहाँ पर होगी। जो अध्ययन करने वाले छात्र हैं, वो अध्ययन करने वाले छात्रों के मध्य में अपना पुत्र भी अध्ययन कर रहा है और वेद का उच्चारण कर रहा है, सस्वर उच्चारण कर रहा है। अध्येत वर्ग मध्यस्थ पुत्र भी अध्ययन कर रहा है, परंतु वो जो अध्ययन शब्द है वो समेकित अध्ययन शब्द है, वेद का उच्चारण है। वो उच्चारण में सभी एक साथ उच्चारण कर रहे हैं अध्येतागण, उसी में पुत्र भी उच्चारण कर रहा है। तो वो शब्द पुत्र का शब्द होने पर भी, पुत्र का शब्द का भान होने पर भी पुत्र से अयम शब्द है पार्थक्य भान नहीं होगा, क्योंकि पुत्र शब्द के भान के साथ साथ अन्य जो अध्येता वर्ग है, अध्येती वर्ग है, उनका भी शब्द सम्मिलित है। तो पुत्र का शब्द सुनते हुए भी पुत्र शब्द से अयम पुत्र से शब्द ये पार्थक्य प्रतीति नहीं। भाने भी पुत्र का शब्द का भान प्रकाश ज्ञान होने पर भी अभानम, अभान है। प्रकाश होने पर भी, ज्ञान होने पर भी अज्ञान है पुत्र शब्द का। क्यों? भान से प्रतिबंध है। पुत्र के साथ जो अध्येता गण है, उन अध्येता गण अध्येता बटुक हैं, उनका जो शब्द है उस शब्द से प्रतिबंधित होने के कारण पार्थक्येन भान नहीं है। उसी प्रकार से यहाँ पर भी लेना होगा, आत्मा के प्रकाश के बिना अन्य वस्तु का प्रकाश हो ही नहीं सकता है, क्योंकि आत्मा ही स्वयं स्वप्रकाश रूप है। आत्मा के प्रकाश से ही सभी वस्तुओं का प्रकाश होता है, परंतु वो आत्मा परमानंद स्वरूप है। उस परमानंद स्वरूप आत्मा का भान होता हुआ भी प्रकाश है उसका, परंतु उसी के साथ अनाथ पदार्थ का भी प्रकाश है। तो पार्थक्येन आत्मा का ज्ञान नहीं होता है, क्योंकि आत्मा के ज्ञान के साथ साथ अनाथ पदार्थों का भी ज्ञान हो रहा है। तो आत्मा का ज्ञान होने पर भी अज्ञाता, अभानता, अभातात्मा। क्यों अभात आत्मा हो गया? क्योंकि आत्मा
भान के साथ, आत्म प्रकाश के साथ उसमें आरोपित उसी से प्रकाशित पदार्थों का ही भान होता है। अतः आत्मा का भान रहने पर भी अनाथ पदार्थ भान से प्रतिबंधित होने के कारण आत्मा का पार्थक्येन भान नहीं होता है। और जब आत्मा का पार्थक्येन अद्वय रूपेण जब आत्मा का भान होता है, ज्ञान होता है, तो विषय स्पृहा नहीं रह जाती है। आत्मा ही आनंद स्वरूप है। अन्य आनंद स्वरूप न हो करके आनंद प्रतिबिंब भूत हैं। आनंदों का प्रतिबिंबन अन्य में है। वास्तविक आनंद आत्मा है। जब यह ज्ञान हो जाता है तो विषय आनंद की इच्छा नहीं रह जाती है। अतः प्रतिबंधेन आत्मा का जो भान है, आत्मा का जो प्रकाश है, वो ज्ञान है, वो प्रतिबंधित है अनाथ पदार्थ के ज्ञान से। जिस प्रकार से पुत्र शब्द अध्ययन, समेकित अध्ययन में पुत्र का शब्द श्रुत होने पर भी पुत्र सहपाठी गणों के शब्द के द्वारा जिस प्रकार से प्रतिबंधित होते हुए प्रतीत होता है, पार्थक्य प्रतीत नहीं होता है। पुत्र शब्द श्रुत होने पर भी पार्थक्य प्रतीत नहीं होता है। उसी प्रकार से यहाँ पर भी आत्मा का भान, आत्मा का प्रकाश रहने पर भी अनाथ पदार्थ प्रकाश समेकित होने के कारण पार्थक्य भान नहीं होता है। वही जो अनाथ पदार्थ का प्रकाश है, भान है, वो आत्मज्ञान का, आत्मभान का प्रतिबंधक है। प्रतिबंधो अस्ति भातीति व्यवहार अर्ह वस्तुनि तन्निरस्य विरुद्धस्य तस्य उत्पादनम उच्यते। कहा प्रतिबंध। प्रतिबंध किसमें है? कहा व्यवहार अर्ह वस्तु वही प्रतिबंध है। अस्ति भातीति ये जो व्यवहार है, अस्ति घटः भाति घटः, यह जो अस्ति भाति व्यवहार अर्ह वस्तु है, उसी वस्तु में प्रतिबंध है। अतः व्यवहार वस्तु का निराश होने पर विरुद्धस्य तन्निरस्य, जो विरुद्ध है, प्रतिबंध रूप है, उस प्रतिबंध रूप अनाथ पदार्थ का निराश हो जाने पर तस् उत्पादनम उच्यते, उस आत्मा की उत्पत्ति, आत्मा का प्रतिपादन किया जा सकता है। अतः सबसे पूर्व में आत्म स्वरूप, आनंद स्वरूप आत्मा प्राप्ति के लिए, मोक्ष प्राप्ति के लिए या आत्मज्ञान के लिए आत्मा में, आत्मा के स्वरूप ज्ञान में जो प्रतिबंधक हैं, व्यवहार अर्ह वस्तु, उन व्यवहार वस्तु जो विरुद्ध व्यवहार वस्तु हैं, उनका निराश करना होगा, उनसे निवृत्ति करना होगा। यही आत्मा और अनात्मा का विवेक है। तो वो आत्मनात्म विवेक करने पर उसको का जब निराश हो जाएगा, विरुद्ध वस्तु का जो प्रतिबंधक है, आत्मज्ञान के प्रतिबंधक है, आत्मस्वरूप निश्चय के प्रतिबंधक, उनका जब आप निराश करेंगे, नेह नानास्ति किंचन इत्यादि सूत्र के द्वारा, यह नाना नास्ति,
आत्मा में प्रतीयमान पदार्थ नहीं है। नेति नेति के द्वारा जब निषेध करेंगे, सबसे पहले उनके स्वरूप को जानेंगे। जो प्रतिबंधक है, जो अस्थि भांति व्यवहार के अर्ह हैं, उनके स्वरूप को पहले जानना होगा। उनके स्वरूप को जानेंगे तो वो त्रिकाला बाध्य नहीं, क्योंकि दृष्टांत के रूप में जहाँ सुक्ति रजत का लिया जाता है वो भी प्रतीत होते हैं, परंतु प्रतीत होते हुए भी वो उत्तर काल में बाधित हो जाते हैं। उसी प्रकार से व्यवहारिक पदार्थ भी उत्तर काल में बाधित हो जाता है, इसलिए तात्विक नहीं है। तात्विक नहीं है, मिथ्याभूत है। जहाँ पर प्रतीत होता है वहीं पर श्रुति निषेध करती है। प्रतिपन्नोपाधो त्रिकालिक निषेध प्रतियोगी है, अथवा ज्ञान बाध्यत्व मिथ्यात्व है, ज्ञान निवर्तित्व मिथ्यात्व है, अतः ये मिथ्याभूत है। तो इन प्रपंच जो अस्थि भांति व्यवहार वह वस्तु है, उस वस्तु में बाध्यत्वादि ज्ञान के द्वारा उसमें मिथ्यात्व निश्चय करके उसका निराश करेंगे। उससे अतिरिक्त मिथ्याभूत जो पदार्थ है, उससे अतिरिक्त कोई आत्म तत्व है जिस आत्म तत्व में ये मिथ्याभूत पदार्थों की प्रतीति अधिष्ठान से। तो तस् उपादनम तस् हेतु समानाभिहारः पुत्र ध्वनि श्रुतौ इह अनादिय विद्यैव व्यामोहैक निबंधः। अब क्या कारण है जिसके कारण आत्मा का भान होते हुए भी अभान जैसा प्रतीत होता है? आत्मा स्वयं से प्रकाश होने पर भी आत्मा का प्रकाश नहीं होता है, आत्मा का ज्ञान नहीं होता है, आत्मा का निश्चय नहीं होता है। क्या हेतु? तो दृष्टांत में भी जो पुत्र का शब्द है, श्रुत होने पर भी अश्रुत जैसा प्रतीत होता है। वहाँ के पहले दृष्टांत में हेतु बता रहे हैं कि वहाँ पर हेतु क्या है कि सकल बटुक समुदाय में यदि पुत्र भी वेद का उच्चारण कर रहा है तो उसका शब्द सुना जा रहा है, परंतु यह मेरे पुत्र का शब्द है, यह ज्ञान नहीं होता है। वहाँ पर क्या हेतु है? तो वहाँ पर बताया पुत्र ध्वनि श्रुति में समानाभिहार हेतु। पुत्र ध्वनि पार्थक्य न श्रुत नहीं हो रही है, ये मेरी पुत्र की ध्वनि है। उस ध्वनि श्रवण में प्रतिबंधक क्या है? तो समानाभिहार। सकल समानाभिहार माने बहुत से बटुकों का एक साथ जो पठन है, वही पठन जो है वहाँ प्रतिबंधक है। तो अन्य को यदि रोक दें कि मेरे पुत्र के अतिरिक्त कोई नहीं पाठ करे, कोई उच्चारण नहीं करे, तो पुत्र की ध्वनि स्पष्ट हो जाएगी पाठक। तो समानाभिहार वहाँ पर प्रतिबंधक होने के कारण श्रुत भी पुत्र की ध्वनि अश्रुत जैसे प्रतीत होती है। यहाँ पर जब आत्मा स्वयं स्वप्रकाश भूत है, चिद रूप है, हमेशा उसका भान है, तो क्यों नहीं प्रतीत होता है? तो कहा यहाँ पर अनादिय विद्या ही व्यामोहिक निबंधना।
निबंधनम। व्यामोहस्य एक निबंधनम निबध्नाति, व्यामोहे निबध्नाति इति निबंधनम मुख्य कारणम अनादि अविद्यैव। व्यामोह के बीज भूत अनादि जो अविद्या है, वही अविद्या के कारण आत्मा का भान होते हुए भी भान नहीं होता है। यहाँ पर अविद्या कारण है। अविद्या ने किया क्या कि आत्मा के स्वरूप को आत्मा के अविद्या के दो परिणामात्मक दो सामर्थ्य हैं, दो परिणाम रूप सामर्थ्य। उसके प्रथम है आवरण और विच्छेद। तो स्वयं से प्रकाश भूत जो आत्मा है, उस आत्मा को अविद्या उसी में आरोपित, आत्मा में आरोपित अविद्या आत्मा के स्वरूप को चित्त आनंद सत चित्त आनंद स्वरूप को आवृत कर लिया। तब आवृत जब अविद्या के द्वारा जब आवृत हो गया और वही दूसरा जो उसकी शक्ति है विक्षेप शक्ति, उस विक्षेप शक्ति के द्वारा उसी आत्मा में अनात पदार्थ देह इंद्रियादि से लेकर के सकल भौतिक पदार्थों को उसी में उसी आत्मा में जिस आत्मा को आवरण किया है उसी में उसका विक्षेप कर दिया, विक्षेपन हो गया। तो उसी अविद्या का विक्षेप परिणाम अनात्म रूप में हो गया। अतः दो सामर्थ्य, एक सामर्थ्य से अविद्या ने आत्मा के स्वरूप को आवृत किया, दूसरा विद्या का जो सामर्थ्य है उसी सामर्थ्य से उसी आत्मा में अनात पदार्थ जितना भी देह इंद्रियादि से लेकर के जितना भोग साधन आदि का निर्माण हो गया। अतः यही अविद्या जो है एक अनादि ओह निबंधन विद्या है। तो जब तक अविद्या की जिस प्रकार से समानाभिहार, जब तक पुत्र ध्वनि का प्रतिबंधक समानाभिहार है, जब तक समानाभिहार रहेगा तब तक पुत्र की ध्वनि पार्थक्य प्रतीत नहीं होगी। प्रतिबंधक जब तक है तब तक पुत्र ध्वनि प्रतिबद्ध रहेगी। जब समानाभिहार को हटा दिया जाए कि अन्य कोई बटुक वेद ध्वनि नहीं करेंगे, इस समय पर केवल मेरा पुत्र ध्वनि करेगा, तब पुत्र की ध्वनि कैसी है, उदात्त अनुदात्त आदि स्वरों का कैसा उसको परिज्ञान है, कैसे वो उच्चारण वेद का करता है, साधु उच्चारण करता है कि असाधु उच्चारण करता है, स्पष्टतया प्रतीत। उसी प्रकार से जब तक अविद्या है तो अविद्या ने आत्मा के स्वरूप को आवृत कर रखा है और उसी आत्मा में अनाथ पदार्थों को आरोपित किया, उत्पाद अनाथ पदार्थ में परिणित हो गया उसका विक्षेप, वो विक्षेप भी उसी में हो गया। अतः आत्मा के स्वरूप का परिज्ञान नहीं होता। और उसी अविद्या की जब निवृत्ति हो जाए, अविद्या जो प्रतिबंधक रूप विद्या है वो निवृत्त हो जाए तो आत्म साक्षात्कार। क्योंकि जब तक अधिष्ठान का साक्षात्कार नहीं होता तब तक भ्रम की निवृत्ति नहीं होती है। सुक्ति में रजत की प्रतीति कब तक होती है
जब तक रजत विषय का ज्ञान रहता है। रजत विषय का ज्ञान की निवृत्ति सुक्ति विषय का ज्ञान की, क्योंकि सुक्ति विषय का जो अज्ञान है वही अज्ञान रजत के रूप में परिणित है। और जब सुक्ति विषय के ज्ञान होगा, सुक्ति का साक्षात्कार हो जाएगा, तो सुक्ति विषय का ज्ञान की निवृत्ति हो जाएगी। जब सुक्ति विषय का ज्ञान की निवृत्ति हो गई तो भ्रम और रजत सकल की निवृत्ति हो जाती है। अतः अविद्या यदि भ्रम का बंध का कारण है तो अविद्या निवृत्ति ही मोक्ष का कारण है। चिदानंद मय ब्रह्म प्रतिबिंब समन्विता तमो रजः सत्वगुणः प्रकृति दुविधा चसा। अब बता रहे हैं कि वो अविद्या का क्या स्वरूप है। कहा वो अविद्या चिदानंदमय जो ब्रह्म है, उस ब्रह्म प्रतिबिंब समन्विता। यदि चिदानंद ब्रह्म तस्य प्रतिबिंबेन प्रतीक्षायाम समन्विता। जो चित रूप प्रकाश रूप आनंद रूप जो ब्रह्म है, उस ब्रह्म के प्रतिबिंब की उपाधि रूप है। जिस प्रकार से दर्पणादि जल या दर्पणादि मुख बिंब के प्रतिबिंब के अभिव्यंजक हैं, मुख प्रतिबिंब के अभिव्यंजक हैं, अतः प्रतिबिंब से युक्त हैं। क्योंकि प्रतिबिंब स्वाभिव्यंजक में ही प्रतिबिंब स्थित रहता है। जो बिंब समन्वित वस्तु, जो प्रकाशक जो वस्तु है, उस प्रकाशक वस्तु में बिंब का जो प्रतिबिंबन होता है, मुखादि का प्रतिबिंबन होता है, वो जो प्रतिबिंब है वो उसी दर्पणादि में प्रतीत होता है। इसलिए उसको उपाधि कह देते हैं। उपाधीयते अस्मिन् उपाधि। अभिव्यंजक माने प्रतिबिंब, अभिव्यंजक ही प्रतिबिंब का आश्रय होता है। अब प्रतिबिंब समन्वित होता है। यहाँ पर जो आत्मा चिद रूप आनंद स्वरूप जो आत्मा है, उस आत्मा का प्रतिबिंब अविद्या में पड़ता है। अतः वो अविद्या आत्म प्रतिबिंब से युक्त होती है। जिस प्रकार से दर्पण आदि मुख प्रतिबिंब युक्त हैं, क्योंकि मुख के प्रतिबिंब के अभिव्यंजक हैं। मुख प्रतिबिंब अभिव्यंजित जहाँ पर होता है वही उसका आश्रय होता है, वही उससे युक्त होता है। उसी प्रकार से चित आनंदमय जो ब्रह्म है, उसका प्रतिबिंबन अविद्या में होता है। अतः अविद्या ब्रह्म प्रतिबिंब समन्वित है। दूसरा, ताम रज और सत्व गुण है और इसी के प्रकृति कहा जाता है। मायांतु प्रकृतिम विद्यात मायनम ही महेश्वरम। इस उपनिषद श्रुति में इसको प्रकृति भी कहा गया है। और प्रकृति त्रिगुणात्मक है, अतः ये भी त्रिगुणात्मक। यदि इसको त्रिगुणात्मक नहीं मानेंगे तो जो जागतिक पदार्थ है, वो जागतिक पदार्थ भी त्रिगुणात्मक नहीं होगा। क्योंकि आत्मा अधिष्ठान भूत जो आत्मा है
वो निर्गुण है, तो उसमें आरोपित होने पर भी सगुणता उसमें नहीं आ सकती है। अधिष्ठान का धर्म भले ही आरोपित में प्रतीत हो, परंतु सत्व, रज और तम ये आत्मा के जब गुण ही नहीं हैं तो आरोपित पदार्थों में कैसे प्रतीत होंगे। अतः त्रिगुणात्मक प्रकृति मानना है। जो सांख्यों ने मूल प्रकृति या विकृति रूप से प्रकृति कहा है, उसी को ये कहना चाहते हैं कि वो प्रकृति अविद्या रूप ही है, अविद्या से अतिरिक्त कुछ नहीं है। दुविधा, वो प्रकृति के दो स्वरूप हैं। ये अविद्या जो प्रतिबिंबक समन्वित है, आत्मा का प्रतिबिंबन जिसमें होता है, वो अविद्या सत्व रज गुणा रूप अविद्या है, गुणात्मिका विद्या है। वो अविद्या के दो स्वरूप हैं, प्रकृति के दो स्वरूप हैं। सत्व शुद्धि अविशुद्धिभ्याम माया विद्ये चते मते। माया बिंबो वशीकृत्य ताम सर्वज्ञ ईश्वर। यतः उन्होंने बताया कि अविद्या ही प्रतिबिंब समन्वित है। चिदानंद स्वरूप जो आत्मा है, अविद्या में ही प्रतिबिंबन होता है। अविद्या यदि एक रहेगी तो प्रतिबिंब भी एक होगा। जिस प्रकार से एक ही घट है और उस घट जल में प्रतिबिंबन यदि सूर्य का होगा तो प्रतिबिंब एक होगा। अनेक घटों में जो घट जल में सूर्य का प्रतिबिंबन होगा तो अनेक प्रतिबिंब होंगे। अविद्या को यदि एक मानेंगे तो प्रतिबिंब भी उपाधि के एक होने पर प्रतिबिंब भी एक होगा, और इनको दो प्रतिबिंब कहना है। इनके प्रतिबिंबवाद में भी अनेक सिद्धांत हैं। एक प्रतिबिंबवाद में सिद्धांत है कि जो शुद्ध चैतन्य है वो बिंब नहीं है। मायोपहित जो सर्वज्ञ चैतन्य है वो बिंब है, और अविद्या में प्रतिबिंबित जो चैतन्य है वो प्रतिबिंब है। और दूसरा मत है कि अविद्या में बिंबभूत चैतन्य ही है, और बिंबभूत चैतन्य का प्रतिबिंबन अविद्या में हुआ तो ईश्वर अंतःकरणों में हुआ तो जीव। अनेक जीववाद। एक जीववाद में अविद्या की ही दो स्वरूप हैं। उसमें जो सत्व शुद्धि प्रधान, जिसमें सत्व की प्रधानता है, रज और तम अभिभूत हैं, ऐसी सत्व प्रधाना विद्या में जो चित स्वरूप आत्मा का प्रतिबिंबन हुआ, वो प्रतिबिंब सर्वज्ञ ईश्वर है। मलिन सत्व प्रधान, जिसमें तमः प्रधानता है, तम के द्वारा सत्व का अभिभूत है, तम का उद्रेक है, तमः प्रधान जो अविद्या है, उसमें जब चैतन्य का प्रतिबिंबन हुआ तो जीव संज्ञा है। अतः प्रथम वाले को बताया, प्रथम की माया बिंबः वशीकृत्य ताम स्यात् सर्वज्ञः ईश्वरः। माया बिंब वशीकृतः सर्वज्ञः स। माया बिंबो मायायाम प्रतिफलित चिदात्मा। माया बिंब
तदवशी माया वशी कृत्य, वो माया उसके अधीन होती है। माने क्योंकि मयाध्यक्षेन प्रकृति श्रूयते ही चराचरम, वहाँ पर वो माया जो परमेश्वर के अधीन है, वो परमेश्वराधीन माया में ही जो प्रतिबिंबन है वो परमेश्वर है। दूसरा, मलिन सत्व प्रधान जो अविद्या है, उसमें जो प्रतिबिंबित चैतन्य है वो अविद्यावशगः त्वन्यः तद्वैचित्र्यात् अनेकधा सकारण शरीरम स्यात् प्राज्ञस्तत्राभिमानवान्। अन्य, ये जो सर्वज्ञ ईश्वर है, इससे भिन्न जो प्रतिबिंब है, सत्व अविशुद्धि, अविद्या में जो प्रतिबिंब है वो अविद्यावश है, वो अविद्यावश है। और अन्य, दूसरा जो प्रतिबिंब है वह विद्यावश है। तद वैचित्र्यात् अनेकधा, अनेक जीववाद। सच तद वैचित्र्यात् अविद्या उपाधिभूत का वैचित्र्यात् माने अविशुद्ध तारतम्य के कारण अनेकधा है विद्या का परिणाम, अविद्या रूपता। अतः इससे भी एक जीववाद न सिद्ध होकर के अनेक जीववाद सिद्ध होता है। अनेक जीववाद है तो जो शुद्ध सत्व प्रधान विद्या है उसकी में विचित्रता न होने के कारण उसमें प्रतिबिंबित जो चैतन्य है वो ईश्वर एक है, अद्वय है, सर्वज्ञ है। और जो मलिन सत्व प्रधान विद्या में प्रतिबिंबित चैतन्य है जिसको जीव कहा, वो अविद्या के वशीभूत है। अतः अविद्या वैचित्र से वो अनेक प्रकार है। जो सत्व प्रधान अविद्या में प्रतिबिंब है ईश्वर, वो उस ईश्वर के वशीभूत स्वयं अविद्या है। अतः अविद्या के वैचित्र से ईश्वर में भेद नहीं हुआ, परंतु ये जो दूसरा प्रतिबिंब है मलिन सत्व प्रधान अविद्या में जो प्रतिबिंब है, वो प्रतिबिंब रूप जो जीव है उसी को जीव नहीं माना है। वो अविद्या वशीभूत है। अतः अविद्या वशीभूत होने के कारण अविद्या के वैचित्र से अनेक रूपता उसकी है। ये जो अविद्या है ये कारण शरीर है। और एतद अभिमानी जो जीवात्मा है उसको प्राज्ञ कहा गया है। प्रज्ञ एव प्राज्ञ प्रकष्टेन ज्ञाता, एतत् नामक है। ये जो कारण शरीर है वो तद अभिमानी जो जीवात्मा है उसको प्राज्ञ कहा है। प्रज्ञ एव प्राज्ञ, वो प्रज्ञ है अतः उसको प्राज्ञ कहा। तमः प्रधान प्रकृते तद भोगाय ईश्वरज्ञा वियद पवन तेजो अम्बुभुवो भूतानि जग्मे। तमः प्रधान प्रकृते तद भोगाय ईश्वरज्ञा
तद्भोगाय तेषां प्राज्ञानां भोगाय सुख दुख साक्षात्कार सिद्धये तमा प्रकार प्रधानाया प्रकृते पूर्वोक्ताया उपादान सकाश ईश्वर ज्ञान ईशनादि शक्ति युक्त से जगत क्या गया इच्छा निमित्त कारण वेदादित्यम। अच्छा, ईश्वर ज्ञान। अब उसी से जो तमा प्रधान प्रकृति है, वो तमा प्रधान प्रकृति से उन जीवों के भोग के लिए तत्त कर्म के उद्भूत होने पर, भोगोन्मुक्ता होने पर भोग के लिए ईश्वर आज्ञा, ईश्वर इच्छा से, ईश्वर की इच्छा से, अतः उत्पत्ति इच्छावान ईश्वर करता है। तदैक्षत एको हम बहुश्याम प्रजाएय, तो वो इच्छाशयता ईश्वर में है। अतः उसकी इच्छा से, उस प्रकृति से आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। तो ये जो तमः प्राधान्य जो अविद्या है, उस अविद्या से पंच महाभूतों की उत्पत्ति हुई। किसके लिए उत्पत्ति है? वो है जीवों के भोग के लिए। क्योंकि जीवों का जो पूर्व कृत कर्म है, वो जो प्रारब्धोन्मुख फलोन्मुख होता है, तो उन फलोन्मुख होने पर उनके भोग के, जीवों के भोग के लिए पंच महाभूतों के पहले उत्पत्ति होती है। फिर उन्हीं पंच महाभूतों का मिश्रीकरण, पंचीकरण जो है वो स्थूल भूत हैं, जो स्थूल भोग योग्य हैं, सूक्ष्म भूत भोग योग्य नहीं हैं। अतः सबसे पहले अपंचीकृत महाभूतों की उत्पत्ति होती है। उसको बताया तमः प्रधान जो प्रकृति है वो उपादान कारण है। और जीवों के भोग के लिए उत्पन्न होने वाले जो आकाशादि महाभूत हैं, उनमें ईश्वर आज्ञा, ईश्वर की आज्ञा से उत्पन्न होते हैं, ईश्वर की इच्छा से उत्पन्न होते हैं, ईश्वर के ज्ञान से उत्पन्न होते हैं। तद इच्छते को हम बहुश्याम प्रजाए, अतः ईश्वर का कर्तृत्व है। और अविद्या की, तमः प्रधान अविद्या की उपादानता है। और इस प्रकार से पंच महाभूतों की उत्पत्ति हुई। अब उन्हीं पंच महाभूतों से भौतिक पदार्थों की उत्पत्ति किस क्रम से है, ये आगे चल करके बताएंगे। हरि ओम, हरि ओम।